विनय गुप्ता जी। राधे राधे प्रभु। जय श्री राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक विधर्मी के चक्कर में फंसकर साधना सीखने लगा, पर जब उसके कुकर्मों का पता चला तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसने मेरे ऊपर प्रेत वादा डाल दिया। मैंने उभरने हेतु अरे यार, काहे को बेकार की बातें करते हो। किसी की ताकत है हमारे ऊपर प्रेत बाधा या कोई? मतलब वो स्वामी है पूरी सृष्टि को, जो चाहे कर सकता है। मतलब जगत ईश्वर रहित है क्या कि वो जो चाहेगा वो कर लेगा? आप विचार करके देखो, जगत का मालिक ईश्वर है ना। हाँ, कुछ हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं जिनके कारण हमको भान होने लगता है ऐसा कि मुझे लगता है कोई चक्कर है क्या, कोई परेशानी है क्या, कोई वो हमारे कर्म हमको वैसे कौन काहू के सुख दुख कर दाता। इस स्मशान में रहे हैं। अभी तो मान लो वैष्णो मार्ग जब गंगा किनारे हम, तो गंगा किनारे स्मशान ही कदम कदम पे है ना। कभी हमें कोई बाधा नहीं छू सकती, कोई बाधा नहीं। अच्छा, हंसी इसलिए आई कि जैसे दुराचारी पाखंडी ये शब्द है ना, नहीं, इन शब्दों का प्रयोग मत करो। पर्दे में जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो जिस आदमी को हम विलियन देखते हैं वो वास्तविक जीवन में विलियन नहीं होता है, वो रोल कर रहा होता है। आप मानते हैं? बात मानते हैं ना? तो माया का पर्दा है जगन नाटक वैभवा। गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का एक नाम है जगन नाटक वैभवा। अब उस पर्दे में तो अलग अलग होते हैं, हीरो अलग होता है, नृत्यांगना अलग होती है, विलियन अलग होता है, डायरेक्टर अलग होता है। लेकिन इस पर्दे में डायरेक्टर भी वही, नृत्यांगना भी वही, विलियन भी वही, हीरो भी वही है। अब देख पाओ तो देख लो, गाली दोगे तो फंस जाओगे, तुम्हारा हृदय मलिन हो जाएगा। और अगर पहचान गए कि प्यारे ये विलियन का रोल तो कर रहे हो गुरु, पर हो तुम जगत गुरु श्री कृष्ण, इसके अलावा हम नहीं मानेंगे। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, गीता जी स्वयं। बोलो क्या परेशानी, अभी तुम महात्मा हो जाओगे, अभी तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा, अभी आनंद की अनुभूति होने लगेगी। ना कोई भूत है ना कोई प्रेत है, हमारा मन ही भूत है, हमारा मन ही प्रेत है। हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं, वो भूत की तरह चढ़कर हमें परेशान मन ही करने लगता है। लोग भूतों से डरते हैं और 5 महाभूत तुम लिए डोल रहे हो, इसमें कोई परेशानी नहीं। ये पंच महाभूत है कि नहीं? जानते हो ना? जानते हो ना? इनको तो वो दुलार कर रहे हो, पंच महाभूत को। और एक भूत से डर रहे हो कि किसी ने चक्कर चला दिया हमारे ऊपर, भूत चढ़ा दिया हमारे ऊपर। ये 5 महाभूत ही हमारी दुर्गति कर रहे हैं और कोई बात नहीं। अगर इस शरीर राग से ऊपर उठ करके अभी भगवान के चिंतन में मस्त हो जाओ तो जैसे लाख घड़े में एक ही सूर्य होता है। लाख घड़े रखें, सूर्य का प्रतिबिंब एक ही सब में दिखाई देता है। लाख घड़े के कारण हम लाख सूर्य कह सकते हैं। ऐसे ही चराचर जगत मेरा कृष्ण बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, 3 पर्दे चल रहे हैं, एक है सतोगुण, एक रजोगुण, तमोगुण। जब तमोगुण पर्दा आता है तो राक्षसी लीलाएं दिखाई देती हैं, घोर हिंसा, व्यभिचार, दुराचार। रजोगुणी तो काम आदि, और जब सतोगुणी तो दया भक्ति आदि, अलग अलग लीलाएं। पर बात यही है, पीछे से फोकस जो रंग का पड़ रहा है, पर्दे पे कुछ नहीं है। फिल्म के पर्दे पे कुछ नहीं, पीछे से वो नीचे से जो आ रहा है ना, वो सब कर परम प्रकाशक जोई, वही परम प्रकाशक परमात्मा त्रिगुणात्मिका माया के पर्दे में कहीं अच्छा कहीं बुरा कहीं रोल कर रहा है। अगर भाई यहाँ आए हो तो बात को असलियत में यही समझो, किसी की ताकत नहीं है कि हमारे ऊपर भूत चढ़ा दे। यार फिर तो ईश्वर का महत्व क्या रह गया? वो हमारे ऊपर चाहे तो भूत चढ़ा दे, हमारे ऊपर चाहे तो देवता चढ़ा दे, ऐसा कैसे हो सकता है? है कौन भाई? है कौन चढ़ने वाला और चढ़ाने वाला कौन है? एकमात्र गोविंद, एकमात्र कृष्ण। फिर कहां परेशान हो, कहां परेशान हो? आप बताओ, इसमें कोई संशय है आपको? अब भाई देखो, भजन नहीं करोगे और अध्यात्म की बात नहीं जानोगे तो हमारी बात समझ में नहीं आएगी। हमारी बात तो तभी समझ में आएगी जब सच्चाई में थोड़ा भी अगर तुम चले हो तो समझ में आ जाएगा। कोई कैसे हमारे साथ धोखा कर सकता है? करके दिखाओ तुम धोखा। प्रभु ओम अघोरेभ्यः घोरेभ्यो घोर घोरतरभ्यः सर्वेभ्यः सर्व। ये मंत्र जो है, इसको प्रयोग करने के बाद थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन फिर वो चीज हावी हो जाता है। अरे ये जो मंत्र बोल रहे हो ना, अभी तुम्हारी पवित्रता ही नहीं है। ये मंत्र ऐसे थोड़ी बोले जाते जैसे बोल रहे हो, और इस मंत्रों का ऐसे उच्चारण करने से अपराध लगता है। अब यही तो सब बात है, बच्चापन की तरह सब व्यवहार हो रहे हैं।
ये अघोर मंत्र भगवान शिव का है। हाँ, अभी ऐसे थोड़ी गुरु प्रदत्त होकर पवित्र स्थानों में इनका अनुष्ठान किया जाता है, तुम ऐसे उच्चारण कर रहे हो। आजकल यही हो रहा है, सब मनमानी हो रहा है, इसीलिए सब कोई परेशान नहीं कर सकता। हम गलत हैं तो हमें भोगना पड़ेगा, कोई करे या न करे। और हम गलत नहीं हैं तो कहीं भी विश्व में चले जाओ, कोई तुम्हें बाधा पहुंचा ही नहीं सकता। पक्की बात मान लो, अपनी गलती को सुधारो। आप कहोगे हम कहाँ गलत हैं? निरंतर नाम जप करो, तुम्हारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। नाम जप करने में कोई तुम्हारे साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। किसी भी संत से आप मिलेंगे तो रामकृष्ण बोलेगा ना, आचरणों से क्या लेना देना है। हम मिठाई वाले के आचरण देखते हैं, मिठाई लेते हैं। दुकान में गए, हमें पसंद आई, भाई 250 ग्राम दे दीजिए। अब हम ये तो नहीं पूछते तुमने खाया है कि नहीं खाया, हम अपना मिठाई लियो चल दिए। तो किसी भी संत के संग में जाओ, किसी भी संत से जो बात सुनो, तो उस समय वो जो बोल रहा होगा, वो भगवान का नाम कोई बोल रहा होगा या भगवान की बात बोल रहा होगा। क्योंकि उस समय वो ड्रामेबाजी नहीं बोल सकता। बोला राम जपो, कृष्ण जपो, राधा जपो, पकड़ लो, राम कृष्ण राधा, वो सत्य है, वो पार हो जाओगे। अब ऐसे अगर ढूंढते घूमोगे कि कौन पाखंडी है और कौन मतलब दुराचारी है कौन, तो भाई हम आपको सही बतावें, जैसा हमारा चश्मा है वैसे हमें दृश्य दिखाई देता है। अगर हरा चश्मा है तो हरा ही दिखाई देगा, और लाल चश्मा है तो लाल दिखाई देगा। तो आपको ये फिर बुरा लगेगा कि हमने तो देखा है वो दुराचारी है। तो भैया जिसका चश्मा लगा होता है उसको वही दिखाई देता है। चश्मा उतारो, अभी तुम्हें दिखाई देगा वासुदेवम सर्वमित समात्मा सदर, भगवान वासुदेव। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई। ये मस्ती का मार्ग है, शिकवा शिकायत का नहीं है। हम अपनी कमजोरियों को दूर करें, अपनी वासनाओं को दूर करें, तो हमारा भगवान सब रूपों में है, दूसरा कोई नहीं है। अब ये बात हमारे दिमाग से उतरेगी नहीं कि कुछ भी रूप रख के आओ प्यारे, तुम ही हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अब इसके अलावा हमारी समझ आएगी नहीं, और आपको अभी ये समझ में आएगी नहीं कि मैंने देखा है। आपको लगेगा मैंने देखा है कि वो गलत है, फिर आप कैसे कह सकते हो कि सही है? तो आप मानते हैं कि आपने देखा, लेकिन आपकी दृष्टि कैसी है? इस सृष्टि कैसी, जैसी आपकी दृष्टि। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिल तय। हमारी जैसी भावना होती वैसे ही हमें दर्शन होने लगता है। देखो, एक महापुरुष जब ब्रह्म आराधना में, तो उनको सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ब्रह्म दृष्टि। एक को सिया राम में सब जग जाने, वो हमको दुराचारी नजर आ रहा है, तो गड़बड़ है ना, हमारी दृष्टि में गड़बड़ है ना। वो सिद्ध महापुरुष हैं, वो जो बोल रहे हैं उनकी गड़बड़ नहीं है। जिनको सियाराम नजर आ रहे हैं उनकी गड़बड़ नहीं है, जिनको ब्रह्म नजर आ रहा है उनकी गड़बड़ नहीं है, जिनको श्यामा श्याम नजर आ रहे हैं, जित देखो तित श्याममय, उनके हमारी गड़बड़ है। क्योंकि हमारे में कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, कुछ बुरा दिखाई दे रहा है, अर्थात हमको अभी ठीक होना है। यहाँ का जो क्षेत्र है सत्संग का, वो अपने सुधार के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। आप सुनो और अपने आचरण में उतारो और अपना कल्याण कर लो। अगर ऐसी भावना से चलोगे तो जगत कल्याण अपने आप होने लगेगा। तो भाई हमारी तो बातें कम समझ में आई। जैसे पहला शब्द आप बोले ना कि हम साधना दुराचारी, मेरे भगवान की ये विविध लीलाएं हैं, उन लीलाओं के चक्कर में पड़ोगे तो उनका विविध फल भी है। उस लीला का फल नरक है। अगर वो लीला भगवान की है तो नरक भी भगवान बने हुए हैं। जो नरक है वो किसका बनाया हुआ है? भगवान का ही तो है। हाँ, अगर आप चोरी रूपी लीला पसंद करते हो तो फिर डंडा रूपी पूजा आपको जरूर इनाम में मिलेगी। तो आप देख लो क्या पसंद करना है। अगर उधर गाली दोगे तो आपका हृदय मलिन होगा। देखो, आप संशय में हो कि आपके ऊपर भूत चढ़ा दिया किसी ने। अभी आपने देखा भूत को? जी, बहुत तरह से अनुभव। हाँ, वही मन बहुत तरह से अनुभव कराता है। वही मन, आप स्वप्न में होते हैं तो आपको दिखाई देता है वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कुछ होता है क्या? स्वप्न में कुछ होता है क्या? क्या होता है? कुछ नहीं होता। जब आप स्वप्न में देखे कि हम बाजार गए, पूरी बाजार दिखाई दी, माल पानी, लड़ाई झगड़ा, उत्तम अधम सब दिखाई दिया, लेकिन जब जगे तब कुछ नहीं था, एक मन ही था ना। तो अभी क्या है, अब जैसे स्वप्न में है, अब उसको तो अगर चाकू मारी जा रही तो चिल्लाएगा वो। न चाकू है, न मारने वाला है, न लगेगी, पर वो चिल्लाएगा। जैसे आप कह रहे हो कि वो सब विविध तरह से अनुभव में आता है, तो थोड़ा जाग जाओ,
स्वप्न से जागो, अभी मायाकृत स्वप्न में है, इसलिए समझ में राधा 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 राधा। जबकि देखो थोड़ी देर, जैसे डॉक्टर दवा देता है कि भाई ये आयुर्वेदिक है, ये होम्योपैथिक है, ये ऐसे, तो आप हमारे वृंदावन वासी हम हैं, तो हमारी दवा लीजिए, अच्छे आचरण कीजिए, कोई नशा मत कीजिए, राधा 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 राधा। और अगली बार मिलिए, जब कोई प्रेत तुम्हें मिले ना, तो हमें बताना करके कि कौन सा प्रेत मिला है। राधा राधा राधा। ये मस्ती का, हम यही तो कह रहे, मस्ती के जीवन मिला है मनुष्य जन्म। लोग ऐसे नष्ट कर रहे हैं मनुष्य जीवन को। अरे सुअर कुत्ता बनने पर थोड़ी मस्ती मिलेगी। उत्तम 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव दे, अब इसमें भी वही रोना धोना, वही क्यों में यार। उठो, ऐसी भूमिका पे आओ कि हर कष्ट सहते हुए मुस्कुराते हुए प्यारे प्रभु से मिले चलकर। ये प्रभु के मिलन के लिए मानव देह मिला है। हाँ, ये जीवन भी आनंद में जाए, और जब शरीर छूटे तो प्रभु के पास जाए। ऐसे अब यही दिमाग में बसा लोगे कि भूत, तो फिर भूत बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो मानोगे, जैसा मानोगे आप, वह हिरन में आसक्ति हो गई तो हिरन बनना पड़ा। तो भूत दिमाग में है कि मेरे तो भूत चढ़ा है, तो भूत बनना पड़ेगा। यहां का सिस्टम ऐसा है। इसलिए भैया पहले तो वो बातें छोड़ दो, प्रभु पहले मान लो तो सवाल हल हो जाएगा। प्रभु के सिवा कोई नहीं है। अब धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, नाम जप करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो सब में दिखाई देगा। ए सही बताओ, प्रभु के सिवा और कौन है? सही बताओ। जैसे मतलब एकदम विचार करके, हमारे तुम्हारे रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर इनमें बिजली एक ही है यार। जैसे यंत्रों में नहीं, ऐसे प्रभु। और जब वो चले जाते हैं तो कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब उन्हीं से प्यार करते हैं, पर कोई उन्हें नहीं जानता। इसीलिए बस ये खेल बड़ा विचित्र हो गया है। अगर हम आपसे कहें कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और आप जो हैं अंदर वो अंतर ध्यान हो गया, भला प्यार करके दिखावे, बोले ले फूंक आओ, जला दो जाके। तो बोले जिनको तुम जलाने जा रहे हो उनको तो प्यार करते थे। बोले नहीं, वो तो चले गए। तो वो जो चले गए उनसे तुम जानते थे क्या? बोले नहीं। तो झूठा खेल है, फिर नहीं समझ पा रहे हो। वही है, वही प्रभु ही है, सब रूपों में प्रभु है। और ये जान लो तो जीवन मुक्त हो जाओ। खेल है, खेल, गेम है ये, गेम। उसको जान लो तो मुक्त हो जाओगे। कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान, वो वही बैठा हुआ है। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई हमारी बातचीत से? धन्यवाद। शारदा सचदेवा जी हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, क्या साधक भागवतिक स्वप्नों को मन के पवित्र होने का संकेत समझ सकता है, या उन्हें केवल अंतःकरण पर पड़ने वाले गुणों का प्रभाव? नहीं नहीं, गुणों का प्रभाव नहीं। जो जैसे स्वप्न में संत महापुरुषों का दर्शन, संभाषण, भगवत सी विग्रहों का दर्शन, तीर्थों का अवगाहन, भगवत संबंधी वार्ता किसी से कर, ये आपका हृदय भक्ति युक्त हो रहा है, पवित्र हो रहा है। इसको गुणों के अंतर्गत नहीं मानेंगे कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है। अगर स्वप्न में संत आ रहे हैं तो आ रहे हैं, वो आए हैं। स्वप्न में यदि भगवत चर्चा हो रही तो चूंकि वो त्रिकाल सत्य है, इसलिए वो स्वप्न में भी सत्य है। जो असत है तो असत है ही है। तो जो सत्य है, जैसे भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान संबंधी जो भी, वो सब सत्य है। तो चाहे जागृत में हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे सुषुप्त में हो, सत्य तो त्रिकाल सत्य है ना, तो वो सत्य रहता है। तो उसमें ये नहीं सोचा जाए कि ये हमारी शायद कल्पना हो, ऐसा नहीं। संत महापुरुष जन पधारते हैं, भगवान ज्यादा गाढ़ भाव हो जाए तो भगवान स्वप्न में पधारते हैं। तो वो उनका स्वप्न में आना या जागृत में आना, या उसमें कोई भेद थोड़ी होता है। स्वप्न जागृत हमारे लिए भेद है, भगवान के लिए थोड़ी। जैसे हमारे लिए वर्तमान भविष्य भूत काल का अंतराय है, लेकिन भगवान के लिए थोड़ी। उनके लिए तो भूत भी वर्तमान जैसा, भविष्य भी वर्तमान जैसा है। तो ऐसे ही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये अवस्थाएं हमारी हैं, और भगवान पधारे तो उनके लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भेद थोड़ी रहता है। तो ऐसा है। शाश्वत सिंह जी जौनपुर से। महाराज जी, चरण स्पर्श। महाराज जी, क्या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास एवं आगामी जीवन के लिए परिस्थितियां एवं परिवेश ही जिम्मेदार हैं? परिस्थितियां तो नहीं जिम्मेवार हैं। परिस्थिति तो पूर्व कर्म के अनुसार आती है।
जैसे मान लो हमारे अच्छे कर्म रहे तो सुखद परिस्थिति आ जाएगी, बुरे कर्म रहे तो दुखद परिस्थिति आ जाएगी। अब हमारा विवेक उस समय कि हम उस दुखद सुखद परिस्थिति का सदुपयोग कर पाए, उसमें डूब ना जाए। जैसे सुखद परिस्थिति आ गई तो अभिमान में फूल कर हमारे द्वारा गलतियां हो सकती हैं, दुखद परिस्थिति आ गई हम इतने निराश हताश उदास टूट सकते हैं। इसका मतलब वो परिस्थिति का आप भोग कर रहे हैं। अगर आप परिस्थिति का सदुपयोग कर लें तो वो आपके जीवन में आगे विकास प्रकाश उन्नति का कारण बन सकती है। जैसे अब हमारी दुखद परिस्थिति आई तो हमें धैर्यवान रहना है, बहुत विवेक से काम लेना है कि हमारा मन न टूटने पावे, हमारी परिस्थिति हम पे हावी ना होने पावे, और हम आगे इस परिस्थिति से कैसे निकलें, ये दुखद परिस्थिति कितनी जल्दी हम इसको क्रॉस कर पावे, उसके लिए भगवान का आश्रय, भगवान का सुमिरन। जब प्रयास करके देख लिया भगवती सती के लिए भगवान शिव ने, और देखा है बात हमारी समझ नहीं रही, तो अब परिस्थिति कैसे कटे? वही है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कहि जपन लगे हरि नामा। ये भगवान शिव की बात है कि अब वही होगा जो भगवान ने रचा है। यार माथा क्या लड़ाना है इस पे, राधा 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 हर परिस्थिति को। अब सुखद परिस्थिति आई तो फूलना नहीं है, भूलना नहीं है, क्योंकि वो टिकाऊ नहीं परिस्थिति। जैसे दिन टिकाऊ नहीं रात्रि टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुखद और सुखद परिस्थितियां आने जाने वाली। अब आप सुख को और अधिक समय तक बढ़ा सके, जैसे वो दुख को मिटाने की बात कही तो बढ़ा, तो अपने सुख को बांट दीजिए। माता पिता परिवार पड़ोसी बीमार कोई ऐसा असहाय जिसकी सहायता करनी हमें जरूरत, हमारे पास है, सुख सुविधा आ गई। अब वो सुख सुविधा जो आपने बांटी ना दूसरे के लिए, वो लंबे समय के लिए आपके लिए शुभ की व्यवस्था करती चली जाएगी। तो खास बात परिस्थिति नहीं हुई, खास बात विवेक हुआ। कितने ऐसे लोग हैं कि सुखद परिस्थिति में बड़े अपराध कर बैठते हैं और दुखद परिस्थिति में अपने को एकदम हीन सा नष्ट सा समझ लेते हैं कि अब तो किसी काम का नहीं रह गया। तो दुखद या सुखद परिस्थिति हम पे हावी ना होने पावे, हम विवेक के द्वारा उसका सदुपयोग कर लें, सदुपयोग कर लें। और भगवान का नाम ही एक ऐसा सामर्थ्यशाली है जो आगे आपको प्रकाश और विकास दोनों देगा। प्रकाश कि हमारा मार्ग कौन सा है, और विकास उन्नति। जो बाधा पहुंचाने वाली दुख देने वाले कर्म है उन भगवान के नाम जपने से नष्ट हो जाते हैं। नाम का ऐसा अद्भुत प्रभाव है। हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों को नष्ट कर देता है। तो पाप ही तो दुख देते हैं, पाप ही बाधा पहुंचाते हैं। नाम भगवान का आश्रय और विवेक युक्त रहो। अगर कोई नशा करेगा गंदे आचरण करेगा तो फिर परिस्थिति वो मोल पैदा कर रहा है दुख की, वो कभी भी वो उसका विकास भी जो दिखाई दे रहा है ना, तो शब्द लिख लो विनाश। पराई माता बहनों के साथ गंदे आचरण कर रहा है और गंदा खान पान कर रहा है, और बड़ा विकास तुम्हें दिखाई दे रहा है कि करोड़ों का, वो विकास नहीं, देख लेना समय आने पर वो नष्ट हो जाएगा। जैसे समय आने पर थोड़ा इंतजार करना, तभी लोग समझ नहीं पाते ना कि अधर्माचरण करता है बहुत आनंदित हो रहा है, हम धर्माचरण कर रहे हैं थोड़ा कष्ट में है, परिस्थिति बिगड़ रही तो क्या निर्णय सही है, वो गंदा कर रहा है मौज में, हम सही चल रहे हैं तो लोग हमें गालियां दे रहे हैं, हम दुखी। ऐसा नहीं है। अब जैसे कई लोग कह देते हैं कि आप, वो कह देते हैं कि पूर्व जन्म का आपका है, तो भगवान उसी जन्म में क्यों नहीं भुगता देते हैं? पूर्व जन्म के लिए क्यों रखते हैं? भला गेहूं की फसल पैदा करो तो 6 महीना लगता है ना, आप गेहूं फेंक दो दूसरे दिन खोद के खा लो, क्या है फसल? अरे जब एक सांसारिक फसल का समय लगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के जो कर्मों का योग है उसी को तो मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है। भजन के द्वारा अच्छे आचरण के, लोग बहुत तर्क दिमाग से पैदा करते हैं, ये तर्क का मार्ग नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है। जब एक डॉक्टर औषधि देता है तो आप उससे ये नहीं कहते कि हरा वाला टेबलेट नहीं लेंगे लाल वाला खाएंगे, ये इंजेक्शन नहीं, पूरा वैसे ही का वैसे ही डोज लेते, पैसा देते। अगर ऑपरेशन हुआ तो लिख भी देते हैं कि हमारे मरने पर आपके ऊपर कोई भी होता है ना, आप और आप भाव रोग नष्ट करना चाहते, जन्म जन्म के दुख नष्ट करना चाहते, और जब संत जन उपदेश करते हैं तो उसको आप स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं स्वीकार करते हैं?
क्योंकि माया के द्वारा बुद्धि का अपहरण हो गया है। अगर बात समझ लो, एक छोटा बच्चा आता है और उसके मुख में दुग्ध लगाया जाए, वो पान करने लगता है ना। किसने ट्रेनिंग दी है? अगर ये पूर्वाभ्यासी नहीं है, पूर्व का अभ्यास उसको नहीं है, तो ये कैसे जानता है? छोटा बच्चा अभी बिल्कुल ज्ञान नहीं है, और ऐसे करो रोने लगेगा ना, ये पूर्वाभ्यास है ना उसका। ऐसे वो किलकारी मारने लगेगा ना। वो समझ रहा है ना, प्यार को समझ रहा है, मार को भी समझ रहा है, आहार को भी समझ रहा है। वो समझ रहा है, मतलब वो है पूर्व का अभ्यास। उसको स्कूल में ट्रेनिंग नहीं दी गई, अभी पैदा हुआ है, कुछ दिनों का है। तो जीव का शरीर भरे बदल रहा है, लेकिन वो बहुत पुरातन है। तो उसी के अनुसार कर्मों का भोगना पड़ता है। तो कभी देखा जाता है छोटा बच्चा है पर बहुत दुखद परिस्थिति है, लकवा मार गया या ऐसा या वैसा, तो होता है इतना छोटा बच्चा क्या पाप कर दिया अभी, ये अभी का नहीं है, ये पूर्व का है। अब एक आदमी जन्मता है अरबपति खरबपति के घर में, एक आदमी जन्मता है जहाँ रोटी की व्यवस्था भी बड़ी। तो कर्म का योग हो रहा है ना, कर्म के अनुसार। अब अज्ञानी लोग तो उस बात को जब क्यों 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 तो उसका उत्तर भी नहीं होता। अगर समझो तो सुखद और दुखद परिस्थितियां शुभ और अशुभ कर्म के परिणाम से आएंगी। हमको उनका सदुपयोग करना है, सदुपयोग करके आगे निकल जाना है। और आगे निकलने की सामर्थ्य भगवान नाम में है, हरि नाम में है। राधा राधा रटो, अच्छे आचरण करो और विवेक से चलो, तो मनुष्य जीवन का लाभ मिल जाएगा। गौरव जी नोएडा से। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं सूरत शब्द योग के मार्ग का पथिक हूं, जिसके प्रधानतः 3 साधन हैं: नाम जप, अनहद नाद का सुनना और गुरु के रूप का ध्यान। हमारे मार्ग में नाम सिमरन नहीं, करते सबका करते यही मार्ग है। हमारा तुम्हारा मार्ग थोड़ी होता है। चलने वाले भारतीय कई कंपनियां हैं, सैनिकों के कई विभाग हैं, पर है तो भारतीय ना। मोहर भारतीय तो लगेगी, चाहे जल सैनिक हो, थल सैनिक हो, वायु सैनिक हो, या और भी कमांडो अलग कंपनियां जैसे हैं। तो ऐसे ही हम सब भगवत मार्ग के पथिक हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है ना। और सबका उद्देश्य यही होता है, गुरु चरणों की आसक्ति, गुरु प्रदत्त नाम में निरंतर चिंतन के द्वारा लगे रहना। तो इसमें खास बात क्या है, अलगाव क्या है? महाराज जी, हमारे मार्ग में नाम सिमरन करते करते चेतना आज्ञा हमको चक्र इस पर बात से चुभन होती है, हमारे नहीं, परमार्थ शब्द बोलो, क्योंकि हम सब एक घर के हैं ना। उसमें एक यही बात होती है। हम अपने लोग क्या करते हैं कि धर्म को एक मेड़ में ऐसे बांधना शुरू कर देते हैं कि फिर झगड़ा शुरू होते हैं। आप देख नहीं रहे, विभिन्न प्रकार के धर्मावलंबी एक दूसरे को नीचा दिखाते। ये मतलब हमारी समझ में नहीं आता। एक परमात्मा है, उसकी आराधना करने के लिए हम सब अलग अलग भावों से जैसे भाव करते हैं, वो इतना समर्थ है। देखो, अगर मेरा पिता है, तो किसी का भाई भी है, वो किसी का बेटा भी है, किसी का दोस्त भी है ना। अब उसको हम तो पिता कहते हैं, लेकिन वो आके दोस्त कह के हाथ मिला रहा है, तो बुरा थोड़ी कर रहा है, वो उसका पर्सनल दोस्त है, वो उसका। ऐसे ही हमारे भगवान की आराधना के विविध रूप हैं। तो हमें जब जैसे हम सभा में प्रश्न कर रहे हैं, तो हमको मेड़ रख के बात नहीं करनी। हम ऐसी ऐसी आराधना करते हैं। जब हम मेड़ रख के, तो हमारे और तुम्हारे, फिर वो यहां नहीं चल पाएगा। यहां एक ही परमात्मा है और हम सब उसके बच्चे हैं, सब उसके अंश हैं। अगर ज्ञान में आओ तो एक ही आत्म तत्व है, ये 100 सैकड़ों घड़े केवल दिखाई दे रहे। तो फिर आनंद तब आता है जब सिद्धांत। हमें छोटी छोटी मेड़े बांध के और ये सब हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मेड़ माला है नहीं ना। एक बहुत बड़ा घर है, बड़े आदमी, 20 बच्चे हैं, 20 के अलग अलग कमरे हैं। अब वो आंगन में निकल के खड़े होंगे तो क्या कहेंगे, एक ही घर तो है ना। अपने अपने कमरे में ठसक में बोल रहे, ये मेरा कमरा, ये मेरा कमरा। लेकिन आओ निकल के आंगन में आओ, तब क्या बोलोगे, एक ही तो घर है ना। तो पूरा विश्व ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड एक ही मालिक का है। उसे कोई भी नाम दे दो आप, कोई भी नाम, और हम सब उसके हैं। ममैवांशो। अब जैसे जो बात की जाए तो बड़ा आनंद आएगा। मेड़ रखना हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता। यही मेड़बाजी जो है ना, मेड़, यही झगड़ा झंझट, एक दूसरे के धर्मावलंबी जो लड़ाई झगड़ा एक दूसरे की, ये ठीक नहीं। हाँ बोलिए आप। आज मैं गुरु रूप में आपको वर्णन करना चाह रहा हूँ।
अब देखो, अभी आप इसीलिए कच्ची बुद्धि है ना, इसीलिए इतना समय लगा ना आपको कहने के लिए। नहीं, हमारे नहीं, आप हमारे प्रभु के हैं, प्रभु ही सबके गुरु हैं। हम सब एक दूसरे के यात्री हैं, दोस्त हैं। जैसे ए भैया, इधर से नहीं, इधर से चलो, इधर पर चलना कहाँ है? स्वामी के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। और जो सूरत योग है ना, सबका यही योग है। सूरत माने तो याद, याद, प्रभु की याद में डूबना। सूरति माने होता है याद, स्मृति, भगवत स्मृति, भगवान की याद। चाहे वो किसी भी मार्ग का पथिक हो, वो भगवान की जब तक याद में नहीं डूबता तब तक। और गुरु चरण भगवान ही है, भगवान के सिवा कोई गुरु नहीं है। पक्का समझो बच्चा, ये शरीर कभी गुरु नहीं हो सकते। पर ये होता है, जिस मंदिर में भगवान होते हैं तुम उसकी प्रथम सीढ़ी को ही प्रणाम शुरू कर देते हैं। तो हमें भगवान, गुरु भगवान का परिचय यहां से मिल रहा है, इसलिए हम इसे, लेकिन ये नहीं है गुरु भगवान, ये नहीं है। अगर इसे मानोगे तो फिर 4 दिन बाद कहोगे गुरु भगवान मर गए, नहीं होगे नहीं होगा। तो गुरु कैसे मर गए? गुरु तो अविनाशी तत्व, ब्रह्मानंदम परम सुखदम है, ज्ञान मूर्ति है। तो जी, फिर क्या प्रश्न कर रहे हो आप? ये इस रूप में आपका ध्यान करना चाह रहा हूँ। हम तो यही प्रार्थना आपसे करेंगे, जो नाम है उसका ध्यान करो, और उसी नाम में नामी का रूप प्रकाशित, गुरु का स्वरूप प्रकाशित हो जाए। हमारा ये रूप नहीं है, हमारा जो रूप है, वो जो मंत्र है, नाम है, उसी में छुपा हुआ है। जितना जपोगे वो फिर प्रकाशित हो जाए। तब देखोगे कि गुरु हर समय, आप और गुरु दो रहे नहीं गए। ये प्रेम गलियति साकरीता में दो न समाए, इसमें जब चलेंगे ना तो दो नहीं चल पाएंगे, एक ही रह जाएगा। शिष्य इतना तन्मय हो जाता है गुरु में कि गुरु का जो स्वरूप है वही उसका स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। जैसे एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़े को लाके और भन बार बार डंक मारता है और ऐसे करता है, तो वो उसका चिंतन करने लगता है भृंगी कीड़े का, तो बिना शरीर छोड़े वो भृंगी बन जाता है। तो सच्चा शिष्य वही जो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का इतना चिंतन करे कि गुरुमय हो जाए, हृदय पूरा गुरुदेव भगवान बन गया। अब बाहर से अलग दिखाई दे रहा है शिष्य, पर जो गुरु वही शिष्य। तब असलियत में वो गुरु का ध्यान हुआ, वो गुरु की स्मृति हुई। अगर अभी हमारा अलग अस्तित्व है तो फिर तो हमारी तो प्रार्थना सबसे यही रहती है कि नाम का ध्यान करो। देखो, भगवान का जो रूप है वो कैसा है, ये सही बात जिसने देखा वो बोल नहीं पाया, और जो बोल रहा है वो भी देखा नहीं। कैसे? ये वाणी बोल रही इसलिए देखा क्या, और ये देखे तो बोल पाएंगे क्या? आंसुओं की झड़ी भर लगेगी और कुछ नहीं। ये जो बोल रहा है ना, तो बड़ा अंतराय है, क्योंकि इसलिए देखा लेना, वाणी ने तो देखा लेना, नेत्रों ने देखा और उनके वाणी है नहीं। तो बस ये बात, वो जो रूप है भगवान का, वो त्रिभुवन में किसी से उदाहरण में नहीं दिया जा सकता, किसी के भी उदाहरण में नहीं दिया जा सकता कि भगवान कितने सुंदर। जैसे मान लो कहा गया कि भगवान श्याम सुंदर हैं, श्याम हैं। कैसी श्यामता है? बोले नवीन जलधर की सी कांति, जैसे मेघ बरसने वाला हो, एकदम पानी से लदा हुआ नवीन मेघ एकदम। तो क्या हम उस बादल को देख करके श्री कृष्ण को देख लिया क्या? आप सोचो, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर वो उदाहरण की किसी तरह हम अनुमान कर सकें, वस्तुता ऐसा। अब जैसे के कंठाभ नीलम, जैसे मोर के गले की नीलिमा, ऐसी प्रभु के, ऐसी थोड़ी है, ऐसी नहीं है। ऐसे सुंदर हैं श्याम, इतने सुंदर हैं कि करोड़ काम मूर्छित हो जाएं। अपने लोग नील गला देखते हैं मोर का तो मूर्छित हो जाते हैं क्या? मेघ को देखते हैं मूर्छित हो जाते हैं क्या? नहीं। मतलब भगवान अद्वितीय हैं, उनका जो रूप है, जो सौंदर्य है, वो केवल नाम दिखाएगा। अब जैसे आप राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो इससे वो रूप आएगा इसी नाम से। फिर वो जो हृदय में दशा होती प्रेमियों की, बड़े बड़े महापुरुषों की, बावरे से प्रेम में चिल्ला चिल्ला के हा कृष्ण, हा किशोरी, हा प्रियाजू। तो जैसे ध्यान करना है तो नाम का,
ये जल्दी बात समझ में नहीं आती सबकी। और ईमानदारी से देखो आंख मूंद के तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। बातें जैसे अपने लोग करे तो बात अलग, अंधेरा। अब उस अंधेरे में प्रकाश, उसको प्रकाश में करे, कौन करेगा? नाम करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाहस उजियार। समझ रहे ना? उजियार। अंदर में जो ही नाम का प्रकाश गया तो देखा कि जगमगाते हुए तेजों में, प्रकाश में प्रभु विराजमान है। बिना नाम के रूप का दर्शन नहीं हो सकता। जितने भी स्याही हैं तो जगत में, ना गोरी प्रियाजू के रंग वाली कोई गोरी स्याही है और ना लालजू के श्याम रंग वाली कोई से, क्योंकि सब मायाकृत है और वो चिदानंद में, तो कैसे हो सकता है? इतने सुंदर प्रभु हैं, वो केवल नाम ही दर्शन कराता है, नाम। इसलिए हम तो प्रार्थना, प्रायः ध्यान की बात जब आती है तो हम कहते हैं नाम का ध्यान करो, जिसे राधा। तो अब इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है, इसमें आपको कोई लड़ने की जरूरत नहीं, दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं। राधा, अब बार बार राधा राधा राधा, अब वही किशोरी जो प्रकाशित हो जाएंगी, क्योंकि नाम जो है वो रूप को घसीट कर प्रकाशित कर देगा। अच्छा, रूप है और नाम का परिचय नहीं तो आप क्या जानोगे कौन है? नाम का परिचय, ये कौन? अच्छा, मुख है, हाँ, परिचय। नाम ही रूप का परिचय कराता है। नहीं, सामने मान लो आप बैठे हो, अब आप कौन है? सामने है, लेकिन हमें पता नहीं। अब ये कह दे कि इनका नाम कृष्ण कुमार है, अच्छा ये कृष्ण कुमार है, अब परिचय हो गया। नाम ही रूप का परिचय कराता है, रूप सामने हो तो भी परिचय नहीं हो सकता। तो नाम का ध्यान करें, जो नाम भगवान का प्रिय लगे, या जो गुरुदेव प्रदान, जो गुरु मंत्र लिए उनके लिए प्रिय शब्द की बात नहीं रहती, उनको फिर गुरु प्रदत्त। और जो गुरु मंत्र नहीं लिए तो जो नाम प्रिय लगे भगवान का, वो ध्यान करते हुए जप करे तो उससे सब काम बन जाता है। गुरु का स्वरूप और इष्ट का स्वरूप दो नहीं होते। गुरु गोविंद न भेद कराए, वही गुरु गोविंद है और वही गोविंद गुरु है, दूसरा नहीं। भजन ज्यादा ना हो तो भी चलेगा, पर गंदे आचरण नहीं होने चाहिए। गंदे आचरण नहीं। देखो, अगर हमारे पास आए हो तो गंदे आचरणों पर भजन कम करोगे तो चलेगा। बुरे आचरण, खान पान, गंदे आचरण ये ना करो तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। नहीं, कोई जुगाड़ नहीं। फिर दूसरा, जैसे लोगों के होता है ना कि हम पापाचरण करके और दान पुण्य करके, नहीं, वो दान पुण्य एक अलग डिपार्टमेंट है, पापाचरण अलग डिपार्ट, वो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। तो संत संग का मतलब क्या है कि यार हम सुखी हो जाएं, भगवत आनंद में, सुख में जीवन व्यतीत करें। अब आचरण गंदे करो तो फिर ठीक नहीं रहेगा। आज हमारी समाज में ये गंदगी बढ़ रही है, गंदी बातें बढ़ रही हैं। इस पर आप खुद सुधरो और अपने मित्रों को सुधारो, अपने आसपास परिवार वालों को सुधारो, जिससे चैन की जिंदगी तो जी सको। नहीं तो मोक्ष और कल्याण और प्रेम तो बात जाने दो, चैन से जीना दुश्वार की है। ये मन मार रहा है, एक एक को मन मार रहा है, तुम जान नहीं पा रहे हो। हर श्वास तुम्हारी व्यर्थ जा रही है, एक एक क्षण तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है। आगे तुम्हें ऐसी परिस्थिति में यही दुष्ट मन तुमको जला के राख करेगा। तुम्हारा मन ही तुम्हें दंड देने लगेगा, तुम्हारा मन ही तुम्हें नष्ट करने की सलाह देने लगेगा। इसलिए बुरे आचरण नहीं, बुरा गंदा विचार, गंदा खान पान नहीं, और जितना बने राम कृष्ण हरि नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। पहले भी 2-4 बार पहले भी आया था, बार बार मैं आ नहीं सकता, ऐसी मेरी परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है मेरे। और गुरुदेव, मैं समझता हूँ कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आपके नियमों का भी मैं पालन करना चाहता हूँ, लेकिन गुरुदेव मेरे मन में कुछ प्रश्न है। मैं बार बार कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी असफल हो जाता हूँ। तो गुरुदेव अब मेरे सामने, अगर कुछ देर आप घंटा आध घंटा समय निकाले और एकाग्रता पूर्वक नाम जप करें तो उसी से सब पावर मिलेगा, सब सामर्थ्य मिलेगी। अब नाम जप न करो तो ये हवा में तो बात होने वाली नहीं। जो पूर्व के हमारे पाप कर्म हुए हैं, अब वो कर्म हमको तो दंड देंगे ना। हमारा पूर्वाभ्यास जो गलत हो गया है वो हमको परेशान करेगा ना। और उसके लिए मैं बच्चा साधना के बिना कैसे हो सकता है? तो इसलिए राधा राधा हम तो चिल्ला चिल्ला के कहते, नहाए हो ना नहाए हो, कैसे हो, क्या खा पी रहे हो, पहले शुरू करो नाम जप, राधा 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 राधा। और इतना तो थोड़ा ज्ञान है ही है कि हम विष को विष समझें,
विष को अमृत मान के खाएंगे तो मरेंगे तो है ही है, और उसमें कह दे कि कोई बचा ले तो फिर मतलब थोड़ा तो समझ बच्चा ठीक करनी पड़ेगी। आना जाना का मतलब नहीं है। आजकल मोबाइल का जमाना है, तुम अमेरिका से हमारी बात सुन सकते हो, हमारी बात अगर धारण करो तो वहीं से तुम्हारा कल्याण हो सकता है, भाग 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 के आने की जरूरत थोड़ी है। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि हम जंतुर बांध देते हो, हम बात है हमारी हमारी बात मान लो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अब बात ना मानो बच्चा तो फिर क्या कर सकते हैं। हाँ, अब नाम जप करो और निराश मत होना। देखो, लड़ना सीखो। जहां हम फिसलते हैं वहां हमें देखना है कि हमारी गलती क्या है, हमारा कौन सा त्रुटि जिससे हम फिसल गए, हम पुनः खड़े हो, फिर फिसल जाए तो फिर खड़े हो, एक बार हम जीत जाएंगे। अगर हम निराश हो गए तो भी नौजवान बच्चे हो, फिर जीवन, हाँ, निराशा नहीं। नाम जप करो, और मोबाइल तो होगा ही तुम्हारे पास, उससे गंदी चीजें ना देखकर सत्संग सुनो। अभी अभी अच्छी बातें, हर जगह गुण और अवगुण है। अब एकांत में मोबाइल लेके गंदी बातें हो या सब, तो फिर कैसे सुधरेगा दिमाग, कैसे सुधरेगा। अब आप खुद देखो, अपने साथ धोखेबाजी मत करना, अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें धारण करो और नाम जप करो। माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, और खूब मेहनत करो। जवान आदमी हो तो अभी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अब गंदी बातें देखोगे, गंदी क्रियाएं करोगे, गंदा चिंतन करोगे, तो सोचो कोई साधु महात्मा ऐसे छूछा, वो तो भाई अलग होता होगा, अपने यहाँ तो ऐसा नहीं है। ये जो आपने नियम बताए सबका पालन करता हूँ, लेकिन फिर भी गुरुदेव कहीं ना कहीं सब नियम तो पालन कर लो तो विश्व पर विजय प्राप्त कर लो, बातें भला लगा। देखो, हाँ। धन्यवाद, धन्यवाद, चलते रहिए। धन्यवाद। आपको आयु देनी है तो कैसे देंगे? अपनी आयु आपको देनी है तो कैसे देंगे? नहीं, आपकी आयु श्री जी के प्रसन्नता के लिए, माता पिता के सुख के लिए, समाज की सेवा के लिए है। हमारी आयु जैसे समाज की सेवा के लिए है। अगर आप अपनी मम्मी पापा की आज्ञा में रहोगे और अच्छी पढ़ाई करोगे और हमारी समाज सेवा करोगे तो मेरी ही आयु हो गई। और अगर आप गंदे आचरण करोगे तो फिर ठीक नहीं। मम्मी पापा की आज्ञा में रहो और अच्छे विद्यार्थी, अच्छे पढ़ो, जिससे अच्छे पदों में जाओ और हमारे समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो। समझ रहे हो ना, हम नौकर हैं, हम सेवक हैं। जैसे हम बाबा जी का वेश है, तुम उपदेश दे के सेवा कर रहे हैं, तुम पढ़े लिख के अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे कोई पदाधिकारी बनो, जिससे हमारे देश की सेवा करो। जन्म लेने का तात्पर्य दूसरों को सुख पहुंचाना, आयु की सार्थकता है सबको सुख पहुंचाना। तो हमारी को आयु देने का मतलब हमारी आज्ञा का पालन करो, मम्मी पापा की बात में चलना, कोई गंदे बच्चों का संग मत करना, नाम जप राधा राधा, और अच्छी पढ़ाई करो। जब समय मिले तुमको एकांत में तो भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे ऐसा पद मिले जिससे मैं देश की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं। तुम समझ रहे ना, यही हमारे को जीवन समर्पित करना है, यही हमारी आयु को बढ़ाना है। अगर आप बच्चे अच्छे बन जाओगे तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। ये शरीर तो छूटते रहते ना, एक दीपक से दूसरा दीपक जलता चला जाए तो ज्योति बढ़ती चली जाएगी। पीछे वाला दीपक बुझ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे वाले दीपक जल जाने चाहिए। हाँ, सही। अमन वर्मा जी। राधे हरे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मैं जिम चलाता हूँ जिसमें कई इंटरनेशनल प्लेयर भी प्रशिक्षण लेते हैं। महाराज जी, डेली 450-500 लोगों से मिलना होता है। महाराज जी, जब से मैंने आपकी शरण में आया हूँ, मैंने अंडा नॉन वेज का सेवन बंद कर दिया है। लेकिन जब क्लाइंट को डाइट बनाकर देनी होती है तो वो कई नॉन वेज की डिमांड करते हैं। क्या उनको डाइट बनाकर देना भी पाप है? मैंने जब अनुभव किया है कि जब से मैं नॉन वेज बंद किया है, मेरा उसमें कोई भी रिजल्ट एक जैसा ही आ रहा है, मतलब मेरे को वैसा ही लग रहा है जैसा नहीं, आप ये बच्चा अच्छे से समझो कि अंडा और मांस, मछली आदि में जिनको ये भ्रम है कि इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, तो शारीरिक शक्ति का प्रधान कारण होता है मन का प्रसन्न रहना। आपका अगर मन प्रसन्न है ना, आह्लादित है ना, तो आप हर कष्ट सह सकते हैं, आप हर जगह विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये आसुरी भोजन, मांस, मछली, अंडा खाने से कोई शरीर का बलवान थोड़ा सा तुम्हें मोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन वो आत्मबलहीन होगा। और बल होता है आत्मबल। शरीर बल ज्यादा काम नहीं करता है, आत्मबल काम करता है। देखो, पूर्व के ऋषि मुनि थे, हड्डी हड्डी शरीर में थी, और जहां खड़े हो जाते तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कांपते थे, क्योंकि आत्मबल संपन्न थे। और सबसे बढ़िया बात तुम्हें बताएं, तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है।
अगर तुम मांस मछली खा रहे हो, ब्रह्मचर्य छीन कर रहे हो, थोड़ा तुम पाउडर वाउडर खा के वो को जो ये मांस कितने दिन चलेगा बच्चा शरीर? रोग तो आएंगे ही ना, मृत्यु तो आएगी ही ना, तो ये पापाचरण से फायदा क्या होगा? तो हम तो पहले तो तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी बात मानकर ये गंदे आहार त्यागे, और ये बना के बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है ऐसा कि आप इतने, हाँ, अच्छे जो स्वास्थ्यवर्धक और भी बहुत सी खान पान सामग्री है उनका प्रयोग कर लीजिए। दूसरे जीवों का मांस खाना, ये राक्षस, अगर राक्षस है तो हम कुछ कह नहीं सकते, बकाया मनुष्य के लिए तो ऐसा नहीं है। या तो हिंसक क्रूर कर्मा जीव वो होते हैं जैसे सिंह आदि, उनका आहार ही है मांस खाना, या राक्षस आसुरी राक्षस। अब हमें तो नहीं लगता कि मनुष्य के लिए भगवान ने मांस बनाया है, ऐसा नहीं है। अच्छा, सोचो सोचो, वो जीव जीना चाहता है, आप एक चींटी के पीछे अंगुली लगा के देखो, ऐसे उसके पीछे पीछे चलाओ, वो प्रयास करेगी, बचने का प्रयास कर रही, वो चींटी भी बचना चाहती है। तो ये जितने भी जीवों की जो हत्या करके, मान लो आप नहीं खाते लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर बात तो वही हो गई ना, कर्ता प्रेरक अनुमोदन, तीन को बराबर मिलता है दंड। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस पर और सुधार कर दें तो आपके संग से सैकड़ों नौजवान सुधर जाएं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई ताकत नहीं है, बिल्कुल जो ब्रह्मचर्य में ताकत है, जो अपने शुद्ध खान पान संयम नियम से, वो इनमें नहीं है, वो राक्षसी आहार है उसमें। अब हम कैसे बताएं, पता नहीं कैसे बुद्धियां मतलब भ्रष्ट होती चली जा रही हैं। आप देखो वो अंडा के अंदर क्या होता है, कितना लिबलिबे सब ऐसे, कैसे कैसे, कौन सा तुम भाई इतने बहुत बलशाली हो जाओगे क्या? हम सत्य मार्ग पे चलें, अच्छा आहार करें, गुरुजनों की सेवा करें, तो हमारे जो अंदर आत्मबल आएगा, उत्साह आएगा, वो काम करेगा कि ये निर्बल जीवों को मार के खाने से कोई, अच्छा क्या प्राप्त कर लोगे, क्या प्राप्त कर लोगे? कितना शरीर सजाओगे? एक दिन तो मरे गए, शरीर नष्ट होगा, तो पाप कर्म का है को कमा के करें। हम इसलिए कहते नमक रोटी खाओ, संयम से रहो, दूसरों की सेवा करो, भगवान का नाम जप करो, और ये मत सोचना कि अर्थ प्रधान जीवन होना चाहिए। अर्थ खुद तुम्हारे चरण चूमेगा। यदि हरि का आश्रय ले लिया ना, तो लक्ष्मी जी वही हैं हरि चरणों में। तो ये गंदे आचरणों का बढ़ावा देना तो ठीक नहीं है कि ये मांस मछली ये सब खा पी के भाई जिम में, ऐसा नहीं है। हाँ, बल बल जो है आत्मबल है, भगवान नाम बल है, भगवद आश्रय बल है। ऐसा कोई मांस खाने वाला अभी तक नहीं हुआ जितना भक्तों में बल देखा गया। किसी किसी में भी काम को परास्त करके दिखा दे कोई भी मांस खाने वाला। काम जो है, कोई कितना भी बलवान हो, चाहे रावण जैसा क्यों न हो, कोई भी हो, अगर किसी ने परास्त किया है तो नाम जापक ने परास्त किया है, सत्य मार्ग में चलने वाला। हाँ, दूसरे को काट सकते हो लेकिन क्रोध को हजम करके दिखाओ। तुम्हारे अंदर क्रोध आ रहा है, अब उसको आप हजम करके दिखाओ, उसको शांत कर दो, अभिमान को आप शांत कर दो। ये है महाबल। ये अच्छे आचरण से आते हैं, भगवत भजन से आते हैं। हमारी प्रार्थना है आप कभी झुकना, इस बात के लिए नहीं झुकना कि अगर हम ऐसे अलाउ नहीं करेंगे तो हमारी जिम बंद हो जाएगी, फिर हमें कैसे पैसे मिलेंगे। नहीं नहीं, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी भगवान तुम्हें देख रहा है। हाँ, वो विश्व का भरण पोषण करता है। सत्य में चलने पे थोड़ा समय ऐसा लगेगा कि मैं दुखी हो रहा हूं, मैं परास्त हो रहा हूं, पर आगे क्रॉस करके जाइए, परमानंद है, आगे महासुख है। हाँ, देखो भगवान के भजन करने वाले एक से एक राजा महाराजा भी हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट भी हुए हैं। ऐसा कोई न सोचे कि भगवान का भजन करने वाला गरीब होता है। अधर्माचरण करे सोई धन प्राप्त होते हैं, ऐसा अधर्माचरण करने वाला 4 दिन का धनी दिखाई देगा, पर वो फ्यूज हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है ना, अपनी ताकत से ज्यादा तो जानो फ्यूज होना चाहता है, वो फ्यूज हो जाएगा। अधर्माचरण करने वाला कभी सुखी नहीं होता है, पक्का। आखिरकार लौट के तुम्हें आना तो पड़ेगा भगवान की शरण में ही। कितने दिन तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा, कितने दिन तुम जवान रहोगे, कितने दिन तुम यश कीर्ति के लिए लड़ोगे। मृत्यु तो तुम्हारा इंतजार करे, उसको कोई बहादुर परास्त करता है, भगवान का भजन करने वाला नहीं। ऐसा कोई पैदा मृत्यु को परास्त करके दिखावे। सत्य मार्ग में चलना है,
हमें इतना ही केवल समय नहीं मिला है कि जो 50, 60, 70, 80 वर्ष मिले इसमें पापाचरण करके हम अपनी दुर्गति कर लें। नहीं, हमें इस समय को भगवान में जोड़ना है, सार्थक करना है। इसलिए घबराना नहीं, पैसा प्रदान मत रखना। हाँ, हिम्मत, हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई नवीन अवस्था के जन असताचरण छोड़ करके सद्भाव में चल रहे, क्योंकि आज हमारा जो समाज है वो धीरे धीरे असताचरणों को ही सुख मानने लगा है। अब देखो कहीं भी मित्र मंडली बैठे तो यही सब गंदे खान पान होते नहीं होते। पहले जो एक चला था पवित्र व्यवहार के पैर धो करके पट्टे पे बैठाल के सात्विक भोजन पर, अब तो उसका उपहास कर दिया जाएगा अगर ये सब गंदी गंदी बातें खान पान में ना हो तो। हम चाहते हैं हमारी नवीन पीढ़ी भारत की जो इस समय है वो अच्छे आचरणों में आए, जिससे हमारा देश का स्वरूप जो पूर्व से रहा है, ये धर्म गुरु देश है भारत। भगवान की विभिन्न अवतार ऐसी पावन, देखो ना जगह जगह कितने, यहाँ कितनी सुंदर सुंदर पुरियां हैं, द्वारिकापुरी, काशीपुरी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, कितने परम पावन धाम। और ऐसे देश में पैदा होकर राक्षसी भोजन, राक्षसी आहार विहार, वो उन लोगों के आचरण नहीं धारण। अच्छा, वो लोग हमारे आचरण धारण कर रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे, तिलक लगा रहे, चोटी रख रहे, कीर्तन कर रहे हैं, और हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए सर पट्टी पट्टी प्रणाम, राधे राधे। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
बहुत सुंदर, तुम तो एकदम। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, ओहे गुरुदेव से प्रणाम आपके चरणों में। और राधा राधा सुनो, राधा राधा। राधा 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 बहुत सुंदर। राधा राधा। लो, एक माला इसको भी, एक छोटी को भी। वो कहेगी हमने नहीं, तो उसको भी।